इन छात्रों को इस सत्र में किसी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, प्रॉपर गाइडलाइंस जारी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश एजुटेक में। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यूपी स्कॉलरशिप डीडब्ल्यू से क्या न्यूज़ है, साथ ही स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको कहां से चेक करना है, सारी चीज़ों पे बात करूंगा। क्या आज स्टेटस दिखेगा या नहीं, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर देरी किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ छात्रों का नाम जो है मतलब डाल दिया गया कैटेगरी की किनको नहीं मिलेगा। संस्था द्वारा छात्र के 75% उपस्थिति एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों में उत्तीर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होता, तो इन छात्रों को किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। बात को समझो आप पहले कि क्राइटेरिया क्या कह रहा है गवर्नमेंट, कि अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस है, समझ गए, ऊपर से आपका 60% से कम है, हर हाल में मिनिमम ये क्राइटेरिया है। वैसे तो जनरल के लिए 65 प्लस होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपका 60 के बिलो है तब तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस 75% से कम है तो आप उम्मीद ही छोड़ दो इस सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। जब तक माता पिता में से कोई एक जीवित है तब तक माता पिता जैसी भी स्थिति में हो सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जाएगा, न कि किसी अन्य सदस्य की, चाहे वह कमाने वाला हो या न हो। केवल उस मामले में जब माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक की आय ली जाएगी, जो माता पिता को जो छात्र की पढ़ाई में सहयोग कर रहा है। पुत्री के विवाह हो जाने की दशा में प्रति की आय ली जाएगी, और माता पिता के जीवित रहने पर हर दशा में छात्र को आय प्रमाण पत्र किसी अन्य का स्वीकार नहीं होगा। यानी कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो चाचा का आय लगा देते हैं, या फिर ऐसा ऐसा करके मतलब चेंज कर देते हैं, आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट गलत दिखाते हैं। तो वही गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है डीडब्ल्यू वालों का कि भैया जब तक आपके माता पिता कोई एक जिंदा है या फिर दोनों जिंदा हैं, आपका किसी और का आय दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। आपको अपने माता पिता का ही आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दूसरा, अगर इन केस आपके माता पिता दुर्भाग्य से आपके साथ नहीं हैं, मर चुके हैं, तो उस केस में आप अपना आय, जो भी संरक्षक है, चाचा दादा जो भी हो, नाना मामा ताऊ जो भी हो, उसका आप दिखा सकते हो इस केस में। और लड़कियां, अगर आपका शादी हो गया है तो आपको अपने पति का आय दिखाना होगा। समझ गई? तो कुछ इस प्रकार से नियम जो है वो आ चुके हैं, और ये दोनों तीनों बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। अगर आप इन चीज़ों पे गौर नहीं फरमाएंगे तो यकीन मानिए आप इस सत्र में स्कॉलरशिप से वंचित होने से 100% कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गई भैया कि कौन कौन से छात्रों को नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करते हैं कि आपको अपना स्टेटस कहाँ से। स्कॉलरशिप का स्टेटस देखने के लिए आपको गूगल या क्रोम पे cmhelp.in टाइप करके सर्च करना है। पहला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको सिंपली क्या काम करना है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2023-24 आपको बाकायदा आर्टिकल दिख जाएगा, ढेर सारे लिंक्स मिलेंगे, और इस पर आप विजिट करते हो। उसके बाद आपको चेक कर लेना है, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, सारे डेट दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट की आप यूआईडी आधार लिंक है कि नहीं है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, इसके अलावा आपका पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, ये तमाम सारे स्टेटस आप देख सकते हो। पीएफएमएस का स्टेटस, तो अभी पीएफएमएस का स्टेटस नहीं देखना अपने को, अभी स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड है और कैप्चर डाल के अपना स्टेटस यहाँ से देख लेना। चलिए, स्टेटस की बात हो गई, गाइडलाइंस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि डीडब्ल्यू में आज स्टेटस दिखेगा। आज 2 फरवरी है, और नोटिस के हिसाब से, डीडब्ल्यू वालों के हिसाब से आज शाम तक स्टेटस आपका दिखना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं शुरू होता तो चीज़ें डिले हो रही हैं, और ये अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें डिले जाएंगी तो ऐसे में जिनको मार्च में स्कॉलरशिप मिलनी है उनकी छात्रवृत्ति खतरे में पड़ सकती है अगर चीज़ें यहीं से डिले होना शुरू हुई। खुदा न खास्ता ऐसा हो, और उम्मीद करते हैं कि आज शाम से स्टेटस दिखना शुरू हो जाए, और 9 फरवरी 2024 के पहले तक सभी छात्रों का स्टेटस कंप्लीटली दिखना उनके कह सकते हैं कि या स्कॉलरशिप के पोर्टल पे दिखना शुरू हो जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई।
बाकी का कोई डाउट होता है, एक बार स्टेटस दिख जाने तो फिर पैसा करेक्शन सारी चीज़ों पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा, वो भी जेन्युइन तौर पे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ DW से पूछ कर या फिर जान समझ के ही देता हूँ, ऑथेंटिक रूप में। अगर आपको भटकना है तो अलग बात है, अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर दो। वीडियो दिन में 1-2 जो भी पहुँच रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैठे बैठाए मिल जाएंगे, कहीं और भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।